बेरोजगारी और रोजगार की बात आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी में। आपने टाइटल देख ही लिया होगा, डिग्री वाले बेरोजगार। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का आधार भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा पहले एक अच्छी खबर से शुरुआत करें। कुछ दिन पहले जब SBI रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि पिछले 4 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा स्थायी रोजगार पैदा हुए हैं देश में, तो ये एक अच्छा साइन था कि हम कम से कम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और जॉब्स जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये ज़्यादा मजबूत हो रही हैं। और पिछले 4 साल के आंकड़ों में अगर आप उनके अंदर की कुछ तिमाहियों का अगर आप आकलन करेंगे तो ऐसा बीते कई सालों में नहीं हुआ था जैसा हो रहा था। तो उस मोर्चे पर ये अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि कोविड के बाद से जो बेरोजगारी दर थी वो कम हुई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो कोविड के बाद से जो एक संकट पैदा हो गया था कि अब जॉब्स क्या उस रफ्तार से वापस आ पाएंगी, तो उस मोर्चे पर भी जो आज की जो हमारी दूसरी कवर स्टोरी है उसमें एक अच्छी बात छिपी हुई है। लेकिन जो समस्या है वो समस्या कहाँ पर है? समस्या ये है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनको जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। अब उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों की तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट है और इसमें जो आंकड़े आए हैं हम उनका थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं। आधार हमने इस रिपोर्ट को बनाया है। ये रिपोर्ट कह रही है कि ग्रेजुएट लेवल पर बेरोजगारी की दर 15% से भी ऊपर है। अब आप सोचिए, जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें अगर बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है तो ये चिंता की बात होनी चाहिए। 25 साल से कम उम्र वाले ग्रेजुएट्स के लिए तो आंकड़े और भी ज्यादा हैरान हैं। 25 साल से कम उम्र वाले ग्रेजुएट्स के लिए बेरोजगारी दर इनसे कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट की अगर हम माने तो 40% के आसपास है, जबकि 35 से अधिक उम्र के ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 5% है। अब ये अच्छा, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा आप अलग अंदाज में लीजिए। 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर कम हो रही है, वहां ठीक है, 5 के आसपास है, इतनी नहीं होनी चाहिए फिर भी, लेकिन वहां स्थिति ठीक है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो हाथों में ताजी ताजी डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनकी बेरोजगारी दर ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन हासिल करने वालों के बीच में बेरोजगारी दर में बड़ा अंतर है। भले ग्रेजुएट्स को कोई ना कोई नौकरी मिली जाती है, मगर नौकरी पाने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए, ये सवाल अब भी बना हुआ है। अब यही है आज का हमारा मेन मुद्दा कि ये इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। और अगर आप घूम फिर के इस पूरे सवाल को अगर आप देखें कि ताज़े जो ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर एक बड़ा शब्द उभर कर आता है जिसका इस रिपोर्ट में भी जिक्र है, और वो है स्किल गैप। युवा स्किल्स को सुधारने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, कौशल विकास योजना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन युवाओं को नौकरी में मिलने में परेशानी इसीलिए हो रही है क्योंकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो स्किल सेट चाहिए इंडस्ट्री को, वो स्किल सेट अभी हमारे ग्रेजुएट्स के पास नहीं है, या जो हमारे यंगस्टर्स हैं 25 साल से कम उम्र के लोग, उनमें नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बेरोजगारी की स्थिर आय और उसका भी कंपैरिजन है, उसमें ये बताता है कि लेबर डिमांड में अभी थोड़ी सी कमजोरी बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में लेबर डिमांड अगर कमज़ोर बनी रहेगी तो फिर उसके क्या असर होते हैं, इस पर भी हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। हालांकि अच्छी खबर एक और ये है, क्योंकि देखिए अच्छी बुरी हम दोनों चीज़ें बता रहे हैं, बुरी तो नहीं कहेंगे, चुनौती वाली हम बता रहे हैं, अच्छी और चुनौतीपूर्ण खबर। चुनौतीपूर्ण बातों में हमने जिक्र किया। अब अच्छी बात यह है कि वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2004 का अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें, उसकी वजह से जो उस समय के संकट थे, और 2019 से इसको अगर कंपेयर करेंगे तो महिला रोजगार दर में इजाफा हुआ है। कोविड से पहले महिलाओं में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगभग 50% तक था, कोविड के बाद ये बढ़कर अब 60% हो गया, ये बढ़ गया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के लॉकडाउन के 2 साल बाद अप्रैल जून जो तिमाही है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कमाई केवल 85% थी, और यही नौकरी पेशा लोगों की हिस्सेदारी में अब इजाफा हुआ है। 1980 के दशक का भी इसमें जिक्र है, और फिर 2004 के नियमित वेतन या फिर नौकरी पेशा श्रमिकों की हिस्सेदारी का इसमें जिक्र है, जो ये बताता है कि उस ज़माने से अब उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन इतनी बारीकियों में न जाते हुए अगर हम मोटा मोटा देखें
तो हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ये नौकरी मिलने में परेशानी क्यों हो रही है? और हम देख रहे हैं कि तमाम एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे सेक्टर्स तो ऐसे हैं, हम ये तो नहीं कहते हैं कि सब सेक्टर्स में नौकरियां ही नौकरियां हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर एट्रिशन का इशू चल रहा है, जहां पर लोग नहीं मिल रहे हैं, और कई सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पर नौकरियों की कोई बात ही नहीं हो रही है, वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है, या फिर वहां पर बहुत दिनों से कोई नई जॉब जनरेशन नहीं हो रही है। तो ये ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट के आलोक में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान रजनीश सिंह सर हैं, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी के। रजनीश सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं सर? जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, कुछ दिनों पहले आया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत अच्छा चल रहा है, 5 करोड़ से ज़्यादा 4 साल में ही जॉब्स हो गई हैं, हालांकि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, अभी इसमें भी इजाफा होने की गुंजाइश है, लेकिन एक बेहतर पिक्चर हमें नज़र आई थी। लेकिन अगर हम ग्रेजुएट्स का आंकड़ा देखें, वहाँ पर बेरोजगारी दर चिंताजनक स्थिति में है सर, 15% से ऊपर, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर 30-40% है। कोई कारण आपको नज़र आता है सर? देखिए दीपक, जो मैं डेटा अभी आपका रिपोर्ट भी सुन रहा था, तो बड़ा स्वाभाविक है कि कोई इतनी एक्साइटिंग रिपोर्ट नहीं है और इस पे हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और नेचुरल है कि दोनों हमें इंडस्ट्री सेक्टर जो हमारी लार्जली आप देखेंगे जो जनरेट करती हैं एम्प्लॉयमेंट, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर है और तीसरा आप देखेंगे सर्विस सेक्टर है। तो ये तीनों सेक्टर में आप देखेंगे हमारे ज़्यादातर रोजगार आते हैं। और अगर हम देखेंगे ग्रेजुएट्स लोग का, अगर ये आंकड़ा देखने में डेफिनेटली बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर लोगों को नौकरी मिल भी रही होगी, तो एक बड़ा सवाल उसमें मेरा ये रहता है हमेशा, जो मैं देख रहा हूँ कि क्या उस पढ़ाई के बराबर के उनको पैसे भी मिल रहे हैं कि नहीं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि नौकरियां कम हैं, और वो सारे सेक्टर्स में मैं देख रहा हूँ एक नमी सी आती जा रही है। कुछ समय पहले स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा एक माहौल था, उसमें भी थोड़ा मंदी सा चल रहा है। तो आप अगर देखेंगे जो कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स थे, उनमें कहीं न कहीं एक तरह का स्लो डाउन सा दिख रहा है। और बड़ा स्वाभाविक है कि अगर इस स्लो डाउन का असर हम सारे सेक्टर्स पे देखेंगे। इन्वेस्टमेंट के नाम से अगर आप देखेंगे, अगर आप सुर्खियों में देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई इतना बड़ा कोई खबर नहीं आता है। एक्सेप्ट कि एक अगर मैं देखूं सेक्टर जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर लग रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अगर आप देखेंगे जिस तरह के काम होते हैं, उसमें किस लेवल पे हम लोगों को ले सकते हैं, क्या ग्रेजुएट्स जाकर के हमारे हाईवेज वगैरह बनाएंगे, ये हो नहीं सकता है शायद। मगर ये भी पाया गया है कि शायद ग्रेजुएट्स ऐसे नौकरियों के लिए भी अप्लाई करें, तो वो बड़ा दुखदायक होगा कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि एक ग्रेजुएट को शायद वो लेवल पे भी जाना पड़ रहा है कि जो शायद एक एक वर्कमैन शायद नौकरी करता है उस लेवल पे। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें वर्कमैन को भी एक दूसरी नजर से देखनी चाहिए। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रेजुएट्स आते जा रहे हैं, सप्लाई काफी है और डिमांड में डेफिनेटली मंदी है, और हर एक सेक्टर में हम लोग इसको देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि जैसा एक रिपोर्ट में भी था कि लोग हैं मगर स्किलेबल, एम्प्लॉयबल, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप है और वो एक थोड़ा चिंता का विषय डेफिनेटली है। सर, मैं थोड़ा सा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम जॉब जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो स्टार्टअप का भी एक जो राइज था, उसमें भी वो बहुत सारे अनाप शनाप लीडरशिप्स जो हैं वो फैसले ले रही थी। थोड़ा सा फंडिंग को लेकर भी इश्यूज हुए हैं। अब थोड़ा सा इन्वेस्टर्स ने भी टाइट करना शुरू किया है, और दूसरी बात ये है कि अब इन्वेस्टर्स भी देखिए हिसाब किताब मांग रहे हैं कि भैया पैसा हमने आपको दिया, लेकिन अब उसका आप कर क्या रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं कि जो अब थोड़ा सा मैच्योरिटी से लोग फैसले ले रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर भी वो चीज़ों को टाइट करने की कोशिश करेंगे। तो अब वो वैसा कोई ऐसी कोई हेवन वाली स्थिति नहीं है कि साहब आप मार्केट में आपकी जॉब की गारंटी लेके बैठे हुए हैं लोग, वो वाली स्थिति नहीं है। लेकिन एक जो मेरे को बार बार आंकड़ा जो बिल्कुल मेरे दिल पे चुभ रहा है सर, वो ये चुभ रहा है कि
25 साल से कम उम्र के जो ग्रेजुएट हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट में 42 उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है सर वो 42% का है, 42%। अब मेरे को बार बार ये लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, फिर मेरे को ये भी लग रहा है, और प्लीज़ करेक्ट करिएगा मेरे को ये भी लग रहा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद कितने लोगों के मन में ये चल रहा होता है कि अब नौकरी करनी है। अभी मैं अपने कलीग से बात कर रहा था तो सीधा सीधा तो उन्होंने बोल दिया कि अरे ग्रेजुएट 25 साल से कम उम्र ग्रेजुएट किया है तो उसको अपने 2-3 साल लेकर चलता है कि अभी तो उसको ज़िंदगी देखनी है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद थोड़ा बहुत पीएचडी भी करेगा। सर ये मसला है या बात कुछ और है सर? नहीं, देखिए, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन रही है, और वो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी होना चाहिए कि जिस तरह अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स में आप सेक्टर देखेंगे और उसमें खास करके जो डिलीवरी सेगमेंट है वहां पे काफी बढ़ोतरी है, मगर उस पे भी यही चिंता का विषय रहेगा कि क्या ग्रेजुएट्स उस टाइप के जॉब्स कर रहे हैं, डिलीवरी का जॉब्स कर रहे हैं, जो कि शायद एक 12वीं पास या 10वीं पास का भी एक लड़का कर सकता है। तो वो भी एक थोड़ा-सा चिंता का विषय है, बट मेरा मानना यही होगा इस आंकड़े को देख के 42% बहुत ही ज़्यादा डेफिनिटली चिंता वाला एक एक डेटा है। और मुझे ये लगता है कि लोगों को अ, जितने अपॉर्चुनिटीज दिखने चाहिए, एक तो सरकार के भी तरफ से सरकारी नौकरियां भी कम हो गई हैं। अगर आप रेलवेज देखेंगे जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, वहां पर भी नौकरियां कम होती जा रही हैं। आर्म्ड फोर्सेस में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक तरह का रोक है। सो आप ये जो पूरा एक पूल है टैलेंट का, जिसको कि एक अच्छी तरह हम लोग टैप कर सकते थे इन इन स्किलिंग देम, इसका मतलब ये है मेरे समझ में, अगर आप पूछेंगे तो शायद क्या हमें 12वीं पास होने के बाद ही बच्चों को एक स्किल लेवल पे उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए रखें, या उनको हम जाने दें ग्रेजुएट करें और उसके बाद भी कोई उनके पास कोई रास्ता ना मिले। काफी कंपनीज 12वीं पास लोगों को भी लेकर के उनको हायर करके उनको ट्रेन करके अपने मुताबिक अपने सेक्टर्स में अपने कंपनीज में एम्प्लॉय करते हैं। तो ये भी एक हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोग क्या पढ़ रहे हैं, और ये जानते हुए कि नौकरियां नहीं है तो क्या उससे पहले मैं कोई ब्रेक लूं, कोई ऐसी जगह कोई ऐसी संस्था में ज्वाइन करूं जहां से मैं शायद ज्यादा एम्प्लॉयबल बन जाऊं एक कम उम्र पे। तो वो ये भी एक बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं, इसको मैं टैकल कर। एग्जैक्टली सर इसी शब्द पे आ रहा था, ये अनएम्प्लॉयबिलिटी, और आपकी और हमारी इसमें बहुत लंबी बातचीत हुई है अनएम्प्लॉयबिलिटी पे, और ये ग्रेजुएट्स में तो बहुत है। और आप चाहे आप इंजीनियर ग्रेजुएट्स ले लो, चाहे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ले लो, इनफैक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगा लो इसमें, आप एमबीएस भी ले लो। अनएम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसा इशू रहा है जो सब जगह दिखता है और अभी तक है मार्केट में। जैसे कि मैं कह रहा था कि कंपनीज तो कहती है कि साहब हमको तो चाहिए लोग, लेकिन हमारे पास लोग नहीं है, डिग्री लेके आ जाते हैं लेकिन उनको हम एम्प्लॉयमेंट कैसे दें? दे आर अनएम्प्लॉयबल, दे आर ग्रेजुएट्स, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है लोगों को। अब ये मुझे बताइए सर, अब इसमें दो बहस में सुन रहा था। एक बहस ये है कि साहब आप हायर एजुकेशन पे फोकस कीजिए अनएम्प्लॉयबिलिटी को एड्रेस करने के लिए, और दूसरा तर्क ये आता है सर कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन पे जाइए, आप बुनियादी जो शिक्षा है हमारी वहां से आप चीज़ों को अलग रूप में लेने के नज़रिए पैदा करिए। 6वीं 7वीं 8वीं में आकर थोड़ा सा एक ऐसा हमको कोर्स देखने को मिलता है जो लगता है कि हाँ पढ़ाई, बाकी तो हमारे बचपना ऐसा लगता है कि बस किताबी बातें ही ज़्यादा हो रही हैं। तो सर वो हमको बुनियादी शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करना है या हायर एजुकेशन पे फोकस करना है? कौन बेहतर तरीके से अनएम्प्लॉयबिलिटी को एड्रेस करेगा सर? देखिए दीपक, इसका मेरा जो एक अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, और इस पे मैं एक थोड़ा सा बड़ा तीखा कमेंट करूंगा कि हमारे यहाँ पे पिछले करीब 2-3 दशक से एजुकेशन सेक्टर जिस तरह से ग्रो किया है, और जिधर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको एक बिल्डिंग दिख जाती है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिख जाती हैं, तमाम उसमें आपको कोर्सेज का नाम दिया जाता है, तमाम पैसे लोग ले रहे हैं, मगर पढ़ाई का स्तर, किस तरह की फैकल्टी, क्या कोर्स है, मेरे को कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट दिखता है इंडस्ट्री और एजुकेशन एकेडमिक्स की तरफ से। और ये जितना एजुकेशन को हम लोग अगर कमर्शलाइज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर हमें अपने टैलेंट पूल पे जरूर दिखेगा, और वो दिखने लगा है।
तो ये जब अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात हो रही है, जिस तरह आपने बोला है कि कहीं ना कहीं हमें सोर्स पे जाना होगा कि इतने लोग आ रहे हैं मगर अनएम्प्लॉयबल क्यों हैं, और उसका मेरा एक सीधा ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि क्या हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या साल ब साल गिरती जा रही है। ये हमें एक बड़ा सोचना पड़ेगा, और इसके लिए मैं हमेशा कहीं पर भी जाता हूं, मैं ये हमेशा पुश करता हूं कि बोथ इंडस्ट्री और एकेडमिक को मिलजुल करके कोर्सेज को अपनी डिजाइन करनी चाहिए, फैकल्टीज को ट्रेन करना चाहिए। आई थिंक बहुत जगह मैं देखता हूं बहुत पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगर क्लासेस हो भी रही हो तो अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर कि सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज या डिग्रीज जस्ट बांटी जा रही हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपको अनएम्प्लॉयबिलिटी पे तो दिखेगा ही। और ये अब ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है और जिस तरह के वर्कफोर्स की हमें आवश्यकता होगी, ये एक बहुत बहुचर्चित बहस है इन दिनों भारत के परिप्रेक्ष्य में कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, उसमें कोई शक नहीं, भारत को कोई नहीं रोकने वाला ग्रो करने से, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से भी कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो बड़ा अवरोध पैदा करेगी, और वो है स्किल। अगर आपके यूथ में वो स्किल नहीं है तो आप ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, विकसित राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, आप एक मिड इनकम इकोनॉमी के ट्रैप में फंस जाएंगे। ये इसीलिए स्किल की बहुत आवश्यकता होगी सर। मेरे ख्याल से अब ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें जैसा सर ने बताया कि इसमें हायर एजुकेशन में काम करना है, या एक बहस ये है कि आपको बुनियादी शिक्षा को ही नज़रिए को बदलना पड़ेगा। अब वो अब सरकार के हाथ में है। कुछ रिफॉर्म्स तो हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बाकी भी चीज़ों में बदलाव आए हैं, लेकिन ये बदलाव बड़ी देर से आए हैं और बड़ा स्लो इनका इम्पैक्ट आ रहा है। थोड़ा सा पेसअप करना पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन कैसे होगा ये तो अब इंडस्ट्री, सरकार, सबको मिलकर सोचना होगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातचीत करके बड़ी आसान भाषा में बातचीत हो जाती है। आई एम श्योर हमारा ये जो कॉन्वर्जेशन है आपके साथ, जो एक व्यक्तिगत बातचीत करने का जो कनेक्ट है हम लोगों का, उसका फ़ायदा हमारे दर्शकों को ज़रूर मिलता होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।